पाकिस्तान से तनाव के बीच में एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। गृह मंत्रालय ने कुछ राज्यों को निर्देश दिए हैं। एमएचए ने 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की ड्रिल हमले के समय अपनी सुरक्षा करने का होगा अभ्यास। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच में एक बहुत बड़ी खबर है कि गृह मंत्रालय ने कुछ राज्यों को निर्देश दे दिए हैं। एमएचए ने 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की ड्रिल हमले के समय अपनी सुरक्षा करने का होगा अभ्यास। तो पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है और अपने आप में ये बड़ी खबर है कि कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनको निर्देश दिए गए हैं गृह मंत्रालय की तरफ से। एमएचए ने 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं और हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की ड्रिल हमले के समय अपनी सुरक्षा करने का अभ्यास किया जाएगा। तो पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद में लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह कई बार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में अनूप गुप्ता जुड़ गए हैं। अनूप, क्या और अपडेट मिल पा रही है? कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनको निर्देश दिए गए हैं और गृह मंत्रालय की तरफ से और क्या कहा गया है? देखिए, गृह मंत्रालय की तरफ से कई राज्य, जिसमें सीमावर्ती राज्य हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, जहां पर आपात स्थिति हो सकता है, उन राज्यों को ये निर्देश जारी किया गया है कि एक मॉक ड्रिल कराया जाए। 7 मई को मॉक ड्रिल कराने का निर्देश जारी हुआ है। ये ऐसी स्थिति है कि अगर कोई आपात स्थिति होती है तो किस तरीके से वहां जो सामान्य लोग हैं, जो सामान्य तरीके से वहां रह रहे हैं, वो कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, किस तरीके से निकला जा सकता है किसी भी आपात स्थिति में। तो इसके लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा। अब राज्य ये पूरा जो मॉक ड्रिल है उसका दिशा निर्देश वो तय करेंगे और वहां पर एक वर्कशॉप और मॉक ड्रिल का पूरा कार्यक्रम जो है वो होगा। और किस तरीके से ब्लैकआउट की स्थिति हो, किस तरीके से वहां से बचना है, इसमें आम नागरिकों को, छात्रों को इसमें मॉक ड्रिल में शामिल होने की हिदायत दी गई है। जैसे अगर आपात स्थिति होती है तो किस तरह से सायरन बजता है तो कैसे लोग वहां से बचकर निकले, ये तमाम चीजें जो है उस मॉक ड्रिल में शामिल होगा। जी अनूप, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैठकों के दौर को हम देखें, बैक टू बैक बैठकें जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, एनएसए अजीत डोभाल हो या फिर सेना प्रमुख हो, सभी से मुलाकात की जा रही है। इसके बाद में अब कई सारे राज्य, जो आपने बताया कि ये सीमावर्ती राज्य हैं जिनको निर्देश दिए गए हैं, अगर सभी कड़ियों को जोड़कर देखा जाए तो क्या ये कहना ठीक होगा कि एक बड़े एक्शन की तैयारी है पाकिस्तान के खिलाफ और एयर स्ट्राइक से भी बड़ा कुछ होने वाला है? बिल्कुल, देखिए, सरकार की तरफ से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, पाकिस्तान के सरजमी से जिस तरीके से आतंकवादी भारत पहुंचे और भारत में उन्होंने जिस तरह से पर्यटकों को निशाना साधा, किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा किस तरह से सीसीएस की बैठक में कई फैसले लिए गए। अब जमीन पर क्या एक्शन लेना है, उसकी तैयारी और उसकी कवायद और उसके लिए होमवर्क, इसकी शुरुआत हो रही है। और यही वजह है कि हमने देखा कि जो सेना के अध्यक्ष है, उनसे इंडिविजुअल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। और आज आपको बता दूं कि बैक टू बैक डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, एनएसए, इन तीनों लोगों से इंडिविजुअल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और सूत्र बताते हैं कि उनसे न केवल जायजा लिया पूरे परिस्थिति का, इसके अलावा रोड मैप को लेकर के। बिल्कुल, तो सुबह से ही प्रधानमंत्री की बैठकों का दौर जारी है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया।